वर्ल्ड यानी संसार। संसार क्या है? तुम्हारे आसपास की चीज़ें, नेचर, आसपास के गुड्स, लोग बाग, इनसे बनता है संसार। क्या वो संसार रियल है? क्या वो संसार रियल नहीं है? जो भी तुम्हारे आसपास की चीज़ें है, जानवर, पंछी, क्या वो रियल है? नहीं, पंछी रियल नहीं है, वो एक ड्रोन है। तो बड़ी मुश्किल से राशि कंट्रोल की उसकी भी बात चलती। सो है गाइस, आज हम ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में बात करने वाले हैं, वो क्या रियल है या नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने मयूर भाई से। तो मयूर भाई बताइए। सो एक्चुअली जो थ्योरीज है लाइक इंस्टाग्राम पे या कहीं पे ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसे कई सारी स्टोरीज है जिनमें से एक है द मंडल इफेक्ट। यस, मंडल इफेक्ट। इसके बारे में हम सब जानते हैं। मंडल इफेक्ट के बारे में क्या है एग्जैक्टली, लाइक जैसे कि कई सारे एग्जांपल है। ये जो थ्योरी है वो बेसिकली बनी थी, एक नेल्सन मंडेला करके एक प्रेसिडेंट थे पहले, उनके ऊपर बनी थी। एग्जैक्टली सबको यही पता है कि वो 1980 से 1998 के बीच में ही उनकी डेथ हो गई थी। एक्चुअली मंडेला इफेक्ट है जो मतलब काम कैसे करता है, ये होता क्या है? लाइक ये वास्तविकता पे सवाल उठाता है कि क्या हमारी वास्तविकता एक्चुअली बदल रही है या फिर नहीं। लोग उसको कनेक्ट करते हैं मल्टीवर्स से, कई सारी थ्योरीज से रिलेट करते हैं, जैसे कि मल्टीवर्स की थ्योरीज में ऐड हो जाती है। अल्टरनेटिव वर्ल्ड की थ्योरी आती है जिसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। बट सेम जो थ्योरीज है ये नेल्सन मंडेला के नाम के ऊपर ही बनी थी, क्योंकि सबको ये लगा था कि 1980 से 1990 के बीच में डेथ हो गई थी। बट अपेरेंटली जब सबने चेक करा, आफ्टर दैट एक बुक आई उनके नेम पे, तब उन सबको पता चला उनकी डेथ एक्चुअली 2013 में हुई थी। तब सब ये सोच रहे कि जो इंसान एक बार ऑलरेडी मर चुका है वो बार बार कैसे मर सकता है। आखिर इंसान दो बार कैसे मर सकता है? तो ये था एग्जैक्टली एक सवाल। जैसे हम लोग बात करते हैं, इफ अगर आप देखोगे लाइक पहले जो ब्रांड था किटकैट, उसका लोगो अभी आप देखो जो कि स्क्रीन पे आ रहा है, एंड एक्चुअली जो आप लोगों को याद था वो एक बार देखो, दोनों लोगो आपके सामने, सो एक डिफरेंस पता चलेगा। एंड जैसे एक फेमस टीवी शो पोकेमोन की अगर बात करते हैं, पिकाचू के बारे में, पिकाचू की इमेज अभी आप देखते आई थिंक पिकाचू मतलब सबने देखा होगा और सबका फेवरेट शो भी रहा है। तो उसकी पूंछ पे सबको याद होगा ब्लैक करके कुछ ब्लैक पेंट कुछ था। हाँ। उसकी पूंछ पे सबको यही याद है एग्जैक्टली। अब उसकी जाके इमेज चेक करो इंस्टाग्राम पे, जहां भी आप कर सकते हो, या गूगल पे जाके सर्च करो, आपको वो गायब मिलेगा। जबकि पिकाचू कैरेक्टर अभी भी सेम है, पहले भी सेम। सच्ची में? एग्जैक्टली यार हमने तो वही मतलब उसकी पूंछ में वो ब्लैक कलर का डॉट्स, लाइन वगैरह सब कुछ देखा है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो आप चेक कर सकते हो कोका कोला कि तीन, अभी आपके सामने 3 इमेजेस आ रही होंगी, आप फाइंड आउट करो कि कोका कोला को एग्जैक्टली लोगो कौन सा है, एंड अभी 10 सेकंड के बाद आपको जो लोगो शो होगा एग्जैक्टली वही कोका कोला का लोगो है। अच्छा, तो मंडेला इफेक्ट मतलब कुछ वीडियो में मैंने देखा भी है, और शायद वो डायलॉग आपने सुना होगा, सलमान खान शाहरुख खान मूवी का डायलॉग है कि अगर तुम किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में जुट जाती है। हाँ। तो ये डायलॉग थोड़ा डिस्कशन करते हैं इस चीज के ऊपर। तो अपन ने भी देखा है डायलॉग शायद। हाँ, अगर सबने देखा नहीं है तो मैं डायलॉग इसको उसमें वीडियो में ऐड कर दूंगा, या फिर आप अलग से देख सकते हो उस डायलॉग को। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तो उस डायलॉग के ऊपर भी कुछ बात बताइए कि मतलब वो डायलॉग मतलब पहले कैसा एग्जिस्ट करता था और अब कैसा है वो। ऐसा कह सकते हैं इस थ्योरीज के बेस पे हर कोई यही बताता है कि अल्टरनेटिव रियलिटी, हमारी जो रियलिटी है एक्चुअली वो बदल रही है। यानी कि हम जो पहले टाइमलाइन में थे, बेसिकली इस थ्योरीज के उसमें टाइमलाइन, जिस टाइमलाइन में पहले जी रहे थे, हमारी टाइमलाइन चेंज हुई है। कुछ इंसिडेंट बदले बट हमारी मेमोरीज पहली वाली टाइमलाइन के हिसाब से है। इस टाइमलाइन में चीजें चेंज है एंड हमारे जो टाइमलाइन थी उसमें चीजें चेंज है। तो हमारी मेमोरी पुराने टाइमलाइन के हिसाब से जो हमें याद है एग्जैक्टली अभी हम किसी डिफरेंट टाइमलाइन में जी रहे हैं। ये थ्योरी सिंपल यही बताती है कि हमारी वास्तविकता बदल रही है। तो वास्तविकता मतलब ये बदल कैसे रही है? इसका कोई लॉजिकल मतलब वो है कि ये मतलब कैसे बदल रही है? जो भी इसको सपोर्ट करने वाले, जो भी इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका मानना है कि एक्चुअली हम लोगों की टाइमलाइन चेंज हो चुकी है। एक थ्योरी है मल्टीवर्स थ्योरी, बेसिकली जो कि इमेजिनेशन थ्योरी है। ये शॉर्ट टर्म थ्योरी के बारे में भी नहीं कि मंडेला इफेक्ट ये रियल में है या नहीं है। बट समटाइम ऐसा, अगर रियलिस्टिक एग्जांपल में बात करें तो एक चीज जो आपने मुझसे बोली वही मैं किसी और से सुन रहा हूँ, बैक टू बैक जब हजारों लोग मुझे सेम चीजें बोलेंगे तो मेरा बिलीव उसी चीज पे रहेगा, चाहे वो चीज डिफरेंट हो बट मैं बिलीव उसी चीज पे कर लूंगा। एग्जैक्टली यही एक मंडेला इफेक्ट है।
खैर जो आपने अभी बोला वो सही बात है, जैसे कि एक न्यूज एंकर होता है, किसी चीज की मतलब न्यूज बनाते हैं, तो वो न्यूज मतलब ऐसी होती है कि क्या नाम से किसी अनदर पर्सन के बारे में अपन ने कुछ बोला, तो वो न्यूज चलते 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 कुछ अलग ही वाइब हो जाता है उसका, मतलब वो न्यूज अलग ही चेंज हो जाती है। तो यही कुछ ऐसा मंडेला इफेक्ट के बारे में है। एग्जैक्टली लाइक हम जो बातें सुनते हैं वही चीजें कुछ डिफरेंट है, हमें कुछ सुनने में आ रही है। लाइक आपने किसी को 10 रुपए दिए, सुनने वाला किसी को 100 रुपए दिए, फिर कोई बोलेगा आपने 100 रुपए, अब जब 100 लोग मुझे 1000 लोग सेम चीजें बोलेंगे, दैट मीन कि मुझे यही बिलीव है कि आपने 100 रुपए दिए चाहे 10 रुपए दिए। नहीं तो मतलब इस चीज को अगर अपन ऐसे लेके चले तो जैसे मंडेला इफेक्ट के बारे में अपन बात करते हैं पुराने टाइम को लेके या फिर प्रेजेंट टाइम को लेके, तो अधिकतर अपन मतलब उस किसी के भी मुंह से बारे में सुना होगा कि अपन प्रेजेंट टाइम पे कैसे जीते थे और आपके टाइम पे अपन कैसे जीते हैं। तो अपन प्रेजेंट टाइम के बारे में क्यों बातें करते हैं जबकि अपन फ्यूचर टाइम पे अपन अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। प्रेजेंट टाइम के बातें जरूरी है क्योंकि हम चेंजेस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है कि चेंजेस क्या हुए। अभी रिसेंटली अगर हम बात करेंगे, अगर मूवी की बात चले, जो डायलॉग ऑलरेडी मूवी में अवेलेबल है, शहंशाह मूवी के डायलॉग बहुत फेमस डायलॉग, जो कि आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप उसको अभी जाके सुनोगे, जो आपको याद है और जो एक्चुअल डायलॉग है उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। सो यही मंडेला इफेक्ट बताता है हमें। एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि ये आप बताने भैया कि ये मंडेला इफेक्ट है या नहीं। जैसे कि हम लोग कई बार अपन को, आप लोगों को भी हुआ होगा कि हम लोग कहीं जाते हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पहले आ चुके हैं, जबकि आप लाइफ में पहले कभी नहीं गए उस जगह पे। लेकिन जब अचानक जाते हैं तो लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे जा चुके हैं हम लोग यहाँ, या फिर कोई ऐसी घटना होती है, आप लोगों के बीच भी हुई होगी कि कोई चीज हम लोग देखते हैं, ऐसा लगता है कि ये घटना हमारे जीवन में पहले हो चुकी है, जबकि वो कभी हुआ नहीं। ये एक अलग थ्योरी हो जाती है जिसके बारे में अभी हम बात करें, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। बट अभी मंडेला इफेक्ट के बारे में सब तरह से कह सकते हैं, एक्चुअली के बारे में कोई रियल प्रूफ नहीं है, ना फिर उसको हम नकार सकते हैं ना फिर उसको मान सकते हैं। ये एक कांस्टेंट थ्योरी जिसके बारे में अभी ना कोई पॉजिटिव पॉइंट है ना नेगेटिव पॉइंट, जस्ट एक थ्योरी जो कि हम ले सकते हैं। आपके साथ भी मेनली होता है, हमारे साथ भी होता है, एंड आप किसी इंसिडेंट्स को कनेक्ट भी कर सकते हो। एंड सेकंडली मूव ऑन द सेकंड थ्योरी, जो हमारी थ्योरी थी जिसके बारे में बात करें, जिसके बारे में आप बता रहे थे, ना आप बता सकते हैं जो अभी आपने पूछा, जो चीजें थी। ये तो इफेक्ट्स के बारे में पूछ रहा था मैं कि ऐसा होता है कि जो हमारे बीच में जो हमको लगता है कि ये हमारे साथ हो चुका है, मतलब इसे क्या बोलोगे आप, कौन सी थ्योरी बोलोगे? इसको बोलते हैं द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। ये एक थ्योरी है द सिमुलेशन हाइपोथेसिस। मतलब इसमें होता क्या है ऐसा? इसमें एग्जैक्टली ये होता है कि मे बी जो लोग बोलते हैं जो मल्टीवर्स की थ्योरी है, उसके हिसाब से जो इंसिडेंट हमारे साथ किसी और मल्टीवर्स में हो रहे हैं वो हमें इम्पैक्ट करते हैं सिंपली कुछ चीजों में। मतलब कि किसी दूसरे संसार में वो चीजें हो रही हैं ना, भी वो कनेक्ट इवेंचुअली हमसे कनेक्शन है, तो हमें वो चीजें कहीं ना कहीं यहाँ पे सपने में या किसी चीजें को डूब रहे हैं। समटाइम आप कोई इंसिडेंट देखते हो जो कि अभी हुआ है, एग्जैक्टली वो देखने के बाद आपको ब्लैक इमेजेस माइंड में आते हैं, देन कि तुम्हारे साथ वो हो चुका है ऑलरेडी, हम वैसा कुछ प्रिटेंड करते हैं। अच्छा, आपने कभी, आप सबने भी मतलब किसी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अपना मांगा है, भगवान से कुछ मांगा है और वो आप सभी की रियल लाइफ में हो गया हो, ऐसा हुआ आपके साथ? तो इसके लिए भी कई सारी थ्योरीज हैं बेसिकली देखा जाए तो। इसकी वो थ्योरीज है कि लाइक कह सकते हैं कि जो रियलिटी हम जी रहे हैं क्या वो एक्चुअली रियल है या फिर ये जनरेटिव एआई के थ्रू है। अपन इस चीज को एक इमेजिनेशन के तौर पे भी काम, मतलब वो चीजें कुछ काम करती है। जैसे अगर किसी चीज के बारे में अपन डीपली सोचते हैं तो वो चीज अपने साथ में हो जाती है कि मतलब अपन ने सोचा कि यार जैसे तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को करने में उस चीज को ऐसी एनर्जी लगाता है, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है कि वो चीज हो जाती है फिर रियल। हाँ, तो वही काम करती है। तो लाइक सिंपली ऐसे जैसे बात कर रहे हो हम लोग थ्योरीज के बारे में टिपिकली बात कर रहे हैं, तो एक इंसिडेंट जो होने वाला है क्या वो एक्चुअली ऑलरेडी डिसाइडेड होता कि वो होगा? इस चीज के बारे में कुछ कह नहीं सकते अपन। जैसे कि कुछ एग्जांपल, जैसे कि लाइक एक बैट्समैन बॉल को हिट करता है, उसने बॉल हिट करी, वो आपको दिखी, बट वो उसने हिट करी क्योंकि बॉलर ने उसे मारा। बॉलर ने मारा क्योंकि किसी बंदे ने वो शो ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, उसने बॉल इसलिए मारा, शो ऑर्गेनाइज इसलिए एक ऑडियंस की डिमांड थी। क्या ये इंसिडेंट एक से जुड़े हुए हैं, फिर इनका ऑलरेडी तय है कि ये इंसिडेंट होगा ही, इसलिए वो इंसिडेंट हो रहा है? मतलब ये एक दूसरे से कड़ीवाई मतलब जुड़े हुए हैं। हर एक तो सारा वर्ल्ड किसी ना किसी तरीके से थ्रू जुड़ा हुआ है। जैसे हम अभी अपना पॉडकास्ट वीडियो बना रहे हैं तो ये भी किसी चीज से जुड़ा होगा। डेफिनेटली। हम पॉडकास्ट वीडियो क्यों बना रहे हैं? क्योंकि आपने मुझे बताया कि हमें पॉडकास्ट वीडियो शूट करना है। हाँ,
टॉपिक आपने मुझसे टॉपिक पूछा, जैसे मैंने आपको टॉपिक बताया तो हमने रिसर्च करी एंड अभी हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है, यानी कि वो हमारे पहले के इंसिडेंट पे डिपेंड करता है हमारा फ्यूचर इंसिडेंट क्या होने वाला है। मतलब अगर इस चीज को अपन अगर एक नेगेटिव वाइब में देखा जाए तो ऐसा अपन को लगता नहीं, मतलब ऐसा लगता है कि कोई अपना मतलब उसने एक ऐसा संसार बना रखा है जो अपने हिसाब से चला रहा है, ऐसा भी हो सकता है। Subscribe to my channel.